अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पैनामा का हंगामा, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तक पहुंच गया। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज को नैब ने कल तलब कर लिया। सऊदी हुकूमत से भी अजीजिया मिल्क की खरीदो फरोख्त की तफसीलात तलब। JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 भी हासिल कर लिया। हिसाबदार और मियां तारिक शफी भी 23 अगस्त को पेश होंगे। अवाम का मैंडेट रौंदने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कौम ने अदालती फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। वोट के तकद्दुस की तहरीक पूरे मुल्क में फैलेगी। नवाज शरीफ का BBC को इंटरव्यू, कहा हर फौजी सरबराह से मेरे इख्तिलाफात का तासुर गलत है। कुछ साबिक फौजी सरबराहान से अच्छे ताल्लुकात भी रहे। मियां साहब के खानदान को सियासत में नहीं देख रहा फ्यूचर। पीपल्स पार्टी का शरीफ फैमिली को किसी किस्म का रिलीफ देने से साफ इनकार। हासिफ जरदारी कहते हैं माजी में नवाज शरीफ का नहीं, जमहूरियत का साथ दिया। मियां साहब को मुस्तकबिल की सियासत में नहीं देख रहा। इमरान खान को गैर सियासी शख्स करार दिया। बोले वो अभी फुल टॉस खेल रहे हैं, यार कराई तो पता चलेगा। बिलावल भुट्टो का 19 अगस्त को मानसहरा में जलसे का ऐलान। बिलावल भुट्टो अभी बच्चा और सियासत से नाबलद है। मानसेहरा के जलसे में कहीं रो ही ना पड़े। इमरान खान का बयान, कहा मकाफात अमल के शिकार नवाज शरीफ अपने अमाल की वजह से नाअहल हुए। खुशी है कि 30 साल बाद नवाज शरीफ को भी नया पाकिस्तान बनाने का ख्याल आ ही गया। कुल तकरीबन 9 एतराजात थे। कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस नहीं था। NA 120 पर नून लीग के उम्मीदवार कुलसुम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ किरमानी कहते हैं अपोजिशन ने बगैर सबूत मुज़ाहिका खेज एतराजात उठाए। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद और पीपल्स पार्टी के फैसल मीर भी मैदान में। सरदार याकूब नून लीग के कायम मकाम सदर बन गए। मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला ने तौसीक कर दी। चौधरी निसार का एक बार फिर पार्टी क़यादत के फैसलों पर एतराज़, कहा सीनियर तरीन रुकन होने के बावजूद अहम फैसलों पर मुशावरत नहीं की जाती। कायम मकाम सदर का फैसला करने के बाद इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत थी। 62-63 की बुनियादी शिकों को निकालना आइन मस करने के मुतरादिफ है। इस मामले पर नून लीग की हिमायत नहीं कर सकते। नवाज शरीफ से मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया। दोनों रहनुमाओं का NA 120 पर ज़िमनी इंतखाब और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सत्तर साल में कोई वजीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर सका। बार बार हुकूमतों के खात्मे से तरक्की का सफ़र मुतासिर हुआ। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ और बेनज़ीर में शायद कोई खराबी हो। जुनेजो और जमाली जैसे मासूमों को क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ बार बार पूछते हैं कि मेरा कसूर क्या है। उन्होंने करप्शन बचाने के लिए कागजात पर बेटी से दस्तखत कराए। चौधरी शुजात का कराची में खिताब। सिराजुल्लाह कहते हैं इस्लाहात के बगैर इंतखाबात से सिर्फ चेहरे बदलेंगे। इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों के इंतखाबी अखराजात की मुकम्मल निगरानी का मुतालबा कर दिया।
तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाली आयशा गुलेलई की कौमी असम्बली में कमाल की एंट्री। रिवायती कबायली पगड़ी पहनकर ऐवान में पहुंच गई। कहती हैं धमकियां दी जा रही हैं, गुंडों और माफिया के सामने अकेली खड़ी हूं। कबायली पगड़ी गुंडों के लिए पैगाम है कि मैं डरने वाली नहीं। यौम आज़ादी पर गुमराह लोगों ने यौम सियाह मनाने की बात की। जश्न आज़ादी के प्रोग्रामों में नौजवान नस्ल एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। मुस्तफा कमाल बोले बानी मुत्तहदा का किरदार एमक्यूएम पाकिस्तान ने जिंदा रखा। कराची से नारवा सलूक रॉ एजेंट्स को तकवीत फराम कर रहा है। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के 2 कारकुनों के कत्ल का हुक्म लंदन में बैठे शख्स ने दिया। सिंध हुकूमत लंदन में बैठे शख्स के खिलाफ वफाक को खत लिखेगी। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में बैंकों की सिक्योरिटी के लिए नई फोर्स बनाने का भी ऐलान। अमरीका का हिज़्बुल मुजाहिदीन को दहशतगर्द तंजीम करार देना मायूस कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया की ब्रीफिंग। कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी में मुलव्वस है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों मजीद 2 कश्मीरी शहीद। जेलों में हुर्रियत क़यादत को जान बचाने वाली दवाएं भी फराम नहीं की जा रही। गुलकारा हुमैरा अरशद की शौहर अहमद भट्ट से एक बार फिर लड़ाई और सुलह। राजीनामा होने पर पुलिस ने अहमद भट्ट समेत 5 मुल्जिमान को रिहा कर दिया। गुलकारा की जानिब से कत्ल की धमकियों के इल्जाम पर शौहर को गिरफ्तार किया गया था। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली पाकिस्तान का फख्र मलाला यूसुफजई को ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिल गया। मलाला दाखिले पर बेहद खुश। ट्विटर पर मद्दाहों को आगाह किया। ऑस्ट्रेलियाई सेनेट में खातून रुकन की बुर्का पर पाबंदी लगवाने की नाकाम कोशिश। ऐवान में बुर्का ओढ़कर पहुंच गईं। दाएं बाजू की जमात की पायलन फेंस की शदीद मुजाहमत का सामना। खातून रुकन की हरकत मजहबी तबकात पर हमला करार। ऐवान ने आइंदा के लिए खबरदार कर दिया। क्रिकेट बोर्ड का उमर अकमल को मिकी आर्थर पर गालियां देने के इल्जाम पर नोटिस। कोई गलती नहीं की तो जवाब देने से क्यों डरूंगा। नोटिस के जवाब में सब सच सच लिखूंगा। उमर अकमल का जवाब। और ईद कुर्बान के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुल्क भर की मंडियों में रश। बच्चों ने मनपसंद जानवर खरीदने की जिद पकड़ ली। भारी भरकम जानवरों के साथ व्यापारियों के नखरे भी आसमानों पर।